गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक, आज हम जर्नल एंट्रीज ही करने जा रहे हैं क्योंकि जर्नल एंट्री का टॉपिक हमारा बड़ा है। एक बार जर्नल एंट्रीज आ गई तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है माल का आग से नष्ट होना। माल का आग से नष्ट होना, जो कि आप सीख चुके हैं। और बीमा कंपनी के द्वारा दावा स्वीकार करना। दावा स्वीकार करना। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे बच्चों। जब भी व्यापारी माल खरीदता है, माल खरीदने के साथ जितना भी माल उसके स्टॉक में होता है वो उसका बीमा करा लेता है। और बीमा कराने के पीछे उसका लॉजिक यही होता है कि अगर माल को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचे तो उसका जो हर्जाना खर्चा बीमा कंपनी देगी। तो इसीलिए जो माल होता है वो बीमित होता है। और बीमित माल को जब हम कुछ किसी प्रकार से नुकसान हो जाता है या कोई आग से नष्ट हो जाता है या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण उसको परेशानी हो जाती है, तो हम उसके लिए क्या क्या एंट्रीज किया करते हैं और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन के बारे में आज हम सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन लिया है उसके लिए मैंने, जिसमें फर्स्ट एंट्री है जनवरी 1 की, कि 5,000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया। जब माल आग से नष्ट हुआ बच्चों, जनवरी की फर्स्ट एंट्री है। आपको प्रारूप बनाना आ गया है, फॉर्मेट में ही आपको एंट्रीज करनी है। मैं आपको सिर्फ एंट्रीज सिखा रही हूँ, आपको करनी अपने फॉर्मेट में ही है। जनवरी की 1 तारीख सबसे पहले आपको बोला गया 5,000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया। लॉस जो भी हुआ, लॉस को डेबिट करना है, इसीलिए आपने एंट्री की लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये सिंपल एंट्री आपने सीख रखी है क्योंकि आग से माल नष्ट हुआ, सिंपल एंट्री आपको बोली गई और आपने एंट्री कर दी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट एंट्री में कहा गया है, देखो अब की बार कहा है 10,000 रुपये का माल आग से नष्ट हुआ, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया। बीमा कंपनी का दावा स्वीकार करने का मतलब है कि ये 10,000 रुपये का जो लॉस हुआ बीमा कंपनी भरेगी। इसीलिए अब हमारा जो ये लॉस हुआ वो हमारा नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का है। इसीलिए एंट्री की जाएगी जनवरी की 2 तारीख। इंश्योरेंस कंपनी, ये लॉस हमारा नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी झेलेगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी इंश्योरेंस कंपनी की एक डेटर बन गई। डेटर कौन व्यक्ति होता है? जो कि भविष्य में आपको पैसा देने का वादा करता है। डेटर हमारी संपत्ति होती है, असेट्स होती है, हमें खुशी प्रदान करती है कि भविष्य में वो हमको पैसा देंगे। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया गया है। तो एंट्री की गई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि जाने वाली वस्तु क्या हो गई? परचेज। जो माल हमने खरीदा था वो चला गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस करो। दोनों में डिफरेंस क्या किया? फर्स्ट एंट्री थी 5,000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया, तो आपने एंट्री की लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट एंट्री थी 10,000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज ये एंट्री की गई। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ लॉस झेलेगा व्यापारी, यहाँ लॉस झेलेगी इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए इस प्रकार से लिखा करते हैं। कई बार बीमा कंपनी क्या करती है कि हमें तो लगता है कि हमने बीमा का पूरा कराया हुआ है और बीमा कंपनी हमारा संपूर्ण जो जितना भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई कर देगी, लेकिन बीमा कंपनी ऐसे ही आसानी से पैसों का भुगतान नहीं करती। वो बाकायदा चेक करती है कि जो आपका लॉस हुआ है वो है उतना ही प्रतिशत, पूरा के पूरा प्रतिशत बीमित था या नहीं था, या वास्तव में जो लॉस हुआ जैसा जितना व्यापारी ने कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी को बताया है, वास्तव में उतना लॉस हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में कई बार बीमा कंपनी संपूर्ण दावा स्वीकार नहीं करती, थोड़ा दावा स्वीकार करती है, कुछ परसेंट कम करती है। तब हम क्या एंट्री करते हैं? इसका हमने एक तीसरा पॉइंट लिया कि 12,000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया और बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया 80%। अब देखो बच्चों, ये जनवरी की 3 तारीख की एंट्री, 12,000 रुपये का माल आग से नष्ट हुआ था, ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि यहाँ था संपूर्ण दावा, पूरा का पूरा दावा स्वीकार किया, यहाँ था बिल्कुल दावा नहीं स्वीकार किया, यहाँ कहा 80% दावा स्वीकार किया और वास्तव में क्या गया? हमारे पास से माल गया, इसलिए एंट्री हुई टू
परचेज। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज। जो माल नष्ट हुआ वो था 12,000 रुपए का, ठीक है। बीमा कंपनी ने जो दावा स्वीकार किया वो था 80%, इसीलिए 12,000 का 80% हम यहाँ निकालेंगे। 12,000 का 80% हम यहाँ निकालेंगे, ये आया 9600 रुपया, ठीक है। और जो वास्तव में सॉरी लॉस बाय फायर यहाँ उल्टा हो गया, ये 9600 रुपया आएगा यहाँ, क्योंकि 80% दावा स्वीकार किया गया। 12,000 का 80% जो दावा स्वीकार किया गया वो इंश्योरेंस कंपनी के आगे लिखेंगे। और जो 20% दावा स्वीकार नहीं किया गया, भाई 80% हो गया, 100 में से 80 गया 20%, या फिर 12,000 में से आप 9600 को घटा दो। ये इंश्योरेंस कंपनी ने दावा स्वीकार किया और 2400 रुपए का नुकसान बीमा कंपनी जो व्यापारी है उसको झेलना पड़ेगा। 12,000 में से 9600 घटाया और 2400 रुपये आया। अब देखो तीनों एंट्री को ध्यान से देख लो। फर्स्ट एंट्री में कहा गया कि 5,000 रुपये का माल आग से नष्ट हुआ, सिंपल एंट्री हुई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट एंट्री में कहा गया कि 10,000 रुपये का माल आग से नष्ट हुआ, बीमा कंपनी ने संपूर्ण दावा स्वीकार किया, इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो गया टू परचेज। थर्ड एंट्री में कहा 12,000 रुपये का माल आग से नष्ट हुआ, बीमा कंपनी ने 80% दावा स्वीकार किया, इसलिए 80% यहाँ आ गया और ये 20% यहाँ आ गया, टोटल आ गया 12,000 रुपये। फोर्थ एंट्री में हमको क्या बताया गया है कि जनवरी 1 को नष्ट माल, यानी ये जो माल नष्ट हुआ था इसका 70% दावा अब स्वीकार हुआ। कोई जरूरी तो नहीं है कि सेम डेट को स्वीकार किया जाए, कुछ दिनों बाद भी स्वीकार किया जा सकता है। अब ये जो 5,000 रुपये का माल नष्ट हुआ था उसका 70% दावा अब बीमा कंपनी ने स्वीकार किया, तब किस कंडीशन में क्या एंट्री होगी बच्चों? ये लॉस बाय फायर अकाउंट था। अब इस लॉस बाय फायर अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट में चला गया। लॉस बाय फायर तो जितना भी था वो बीमा कंपनी ने कुछ दावा स्वीकार कर लिया है, और जितना स्वीकार कर लिया वो इंश्योरेंस कंपनी में डाल दो। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और बाकी का जो लॉस हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है साल के एंड में। ये हमारा वास्तविकता का लॉस हो गया। अब 70% दावा स्वीकार किया तो 5,000 का 70%, ये तो 3500 रुपया तो आ गया कि बीमा कंपनी झेलेगी इस नुकसान को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 रुपये का हमारे पास लॉस आ गया, ठीक है। 1500 रुपये का लॉस हो गया, और वास्तव में जो लॉस अकाउंट में था वो 5,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो आग से माल नष्ट होने की 4 कंडीशन हो सकती हैं, ये कंडीशन आपको समझाई गई हैं। फर्स्ट, यदि सिंपल कहा जाए माल आग से नष्ट हुआ। सेकंड, यदि कहा जाए कि जितना भी नष्ट हुआ उसका संपूर्ण दावा स्वीकार किया गया। थर्ड एंट्री, जब कहा जाए कि आंशिक दावा स्वीकार किया, एक अंश में स्वीकार किया। चौथा, कि नष्ट तो एक डेट को हुआ, स्वीकार किसी और तिथि को किया गया, तब क्या कंडीशन होगी। ये 4 कंडीशन माल के आग से नष्ट होने की है, जो कि आपको अच्छी तरह समझनी है, ठीक है बच्चों। अब हमने कुछ एंट्रीज बोली हैं जो कि हमारी पिछले टॉपिक्स में चल रही थी। इसमें हमने सीखा है राम से 50,000 रुपये का नकद और 30,000 रुपये का उधार माल खरीदा। तो यहाँ हमने उधार माल पर परचेज किया, हमारी टोटल परचेज आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट आ गई 80,000 रुपये की, जो हमने माल परचेज किया। जो नकद किया बच्चों उसके लिए तो लिखोगे टू कैश, और जो कि उधार किया उसके लिए लिखोगे टू राम। 80,000 रुपये का माल खरीदा और हमको बोला गया है 50,000 रुपये का तो नकद खरीदा, तो 80,000 में से 30,000 रुपये का उधार माल खरीदा। हमने ये पढ़ रखा है कि कभी भी उधार माल खरीदेंगे तो उस व्यक्ति का नाम आएगा, कैश में कैश अकाउंट आएगा, परचेज क्योंकि माल हुआ है इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है। नेक्स्ट एंट्री में कहा गया राम को 10% बट्टा काट करके भुगतान कर दिया गया। अब राम को पेमेंट करना है, तो पाने वाला व्यक्ति हो गया राम, इसीलिए राम अकाउंट को डेबिट किया गया। टू कैश, जाने वाली वस्तु हो गई कैश, और साथ में मिला डिस्काउंट यानी कि फायदा, और फायदे को करते हैं क्रेडिट। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो राम का अकाउंट था यहाँ पर 30,000 रुपये से, इसीलिए 30,000 रुपये राम को देने हैं। 10% डिस्काउंट मिला, 30,000 का 3,000 होता है 10%। यहाँ निकाल लो, अगर आपको समझ नहीं आता तो 10/100 करके निकाल लो, 3,000 रुपया डिस्काउंट होता है।
और वास्तव में पेमेंट हो गया 27,000 रुपये का। ये हमारी पिछली एंट्रीज ही हैं, हमने कुछ रिपीट की है। एक है वेतन 700 रुपये, कमीशन 300 रुपये चुकाया। सैलरी चुकाई है तो सैलरी की एंट्री की, सैलरी अकाउंट डेबिट। कमीशन चुकाया है तो कमीशन अकाउंट डेबिट। और वास्तव में गया कैश, इसीलिए कैश को क्रेडिट किया गया। अब सैलरी है आपकी 700 रुपया, कमीशन गया 300 रुपया, वास्तव में पेमेंट हो गया 1,000 रुपया। ये एंट्रीज मैंने आपको समझाई हैं, आपको फॉर्मेट बना करके ही करनी है, वही टोटल करना है। यदि आपका पेज बढ़ जाता है तो वही टोटल बैलेंस, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड सब कुछ लिखना है। ये जनरल एंट्री को बार बार रिपीट करो, एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें अलग अलग टाइप की जनरल एंट्रीज आएंगी। आज मैं आपको क्वेश्चन भी भेज दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और सब मुझे उसको अपने व्हाट्सएप पर डालना बच्चों, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आपको एंट्रीज आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपके सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है। थैंक यू बच्चों।